वहीं अब बीजेपी के बयान पर सियासी बवाल जारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के आने के बाद फर्जी काम बढ़ गए हैं। बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा कुर्सी पर बने रहना। तो अखिलेश यादव का ये निशाना और बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है, केवल एक ही विचारधारा है, वो है कुर्सी पर बने रहना। नहीं, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात। वहीं एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर अब ओवैसी भड़के हैं। बंटवारे के लिए विशेष वर्ग कैसे जिम्मेदार? बंटवारे के लिए विशेष वर्ग को जिम्मेदार ठहराना गलत। एनसीईआरटी ने जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया है और उसके बाद ओवैसी का ये बयान सामने आया है कि बंटवारे के लिए विशेष वर्ग को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए, उस किताब में पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों, देखिए, आप इतिहास को अगर देखेंगे तो हिंदू महासभा और आरएसएस हमेशा से 2 नेशन थ्योरी का सपोर्ट करते रहे। विनायक दामोदर सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी 1923 में हिंदुत्व, उसमें उन्होंने 2 देशों की थ्योरी कही कि हिंदुओं के लिए एक अलग होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिन्ना हो, हिंदू महासभा हो और आरएसएस हो, ये सभी लोग भारत के विभाजन के पक्ष में थे। तो भारत के विभाजन के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं है, या जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं है। आपको आरएसएस और हिंदू महासभा को पूरी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने इस थ्योरी की कई बार फॉर्मली वकालत की। चलिए मेहमानों के पास वापस चलेंगे। यश, मैं माफी के साथ आपके पास